हेलो फ्रेंड्स, आपका सिमेंटिक टेक्सजन में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीपीटी 3 का लाइव डेमो। अपनी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट को हम किस तरह से फाइल करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि डीपीटी 3 होता क्या है, किस किस कंपनी को फाइल करना पड़ता है और क्या मैक्सिमम लिमिट है कि हम अपनी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने आपको दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जो ऊपर दिए गए लिंक से आप उस वीडियो को भी देख लें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो हम अपना लाइव डेमो चालू करते हैं। डीपीटी 3 के अंदर फर्स्ट कॉलम में सिन नंबर मांगा हुआ है। जब आप इसको फिल करेंगे तो ये प्री फिल बटन दबाने के बाद नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ईमेल आईडी, कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है और ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी ऑटो फिल हो जाएंगे। तो मतलब आपके 5 में से 4 कॉलम ऑटो फिल हो गए। केवल आपको एक कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, वेदर द कंपनी इज ए गवर्नमेंट कंपनी, येस और नो, जो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो आप येस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। 6 नंबर कॉलम में दो चीजें उसने मांगी हुई हैं। आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के, डिपॉजिट इनवाइट करने के लिए, और क्लोजिंग अकाउंट्स की डेट क्या है आपकी। तो क्लोजिंग अकाउंट्स वो डेट आएगी जैसे अगर आप 2020 को 30/6/2020 की डेट के लिए फाइल कर रहे हैं तो 19-20 के लिए अगर फाइल कर रहे हैं तो 31/3/2020 आपका डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। मतलब आपके रिटर्न तो फाइल नहीं हुआ है या रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो उस केस में 31/3/2020 आप अपनी डेट को लिखेंगे। और इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर से मतलब है कि जो आपने डिपॉजिट के लिए जो सर्कुलर निकाला था, एडवर्टाइजमेंट दिया था, उसकी डेट और जो उसकी एक्सपायरी डेट। तो मतलब होता क्या है नॉर्मली कि जब हम कोई सर्कुलर निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं तो उसमें हमें एक डेट देते हैं कि आप इस डेट तक इसको इनवाइट कर सकते हैं, अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं या यहाँ पर अपना डिपॉजिट को दे सकते हैं। तो उसकी जो डेट होगी एक्सपायरी की, वो डेट आपको मेंशन करनी है। 7th नंबर कॉलम में जाता है नेटवर्थ एज पर द लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर अगर आप 2019-20 का रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं डीपीटी 3, तो आपकी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो आपके 31/3/2018 के जो 30/9/2018 तक जो रिटर्न फाइल होती है वो वाली होगी। तो आप अपना जो भी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गई है, अगर आपकी 31/3/2020 की भी रिटर्न फाइल हो गई है तो आप अपना लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट देंगे प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटर्न की डेट से पहले जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट आ रही है उसके अंदर आप देंगे पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, accumulated loss, balance of deferred revenue expenditure, accumulated and provided depreciation, miscellaneous expenditure, preliminary expenses, other intangible asset। तो ये आपको अपनी बैलेंस शीट में से सर्च करना है जो फाइल्ड बैलेंस शीट हो रखी है और उसमें से यहाँ से उठाकर फिगर पुट कर देनी है। आपकी नेटवर्थ कैलकुलेट होके आ जाएगी A-B। ए मतलब आपका पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब जुड़कर ये सब माइनस होकर नेटवर्थ आ जाएगा। निकालने का पर्पस क्या है कि हमने अपनी पहली वाली वीडियो में देखा था कि 35% ऑफ डिपॉजिट आप एक एलिजिबल कंपनी अदर देन मेंबर से ले सकती है। तो उन्होंने एक यहाँ पर 35% ऑफ ऑल इन कंपनीज अदर देन स्पेसिफाइड आईएफएससी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो इन्होंने एक ये लिमिट निकाल दी, ड्राइव करके दे दी आपको। 8 नंबर कॉलम में आ जाता है पर्टिकुलर ऑफ डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिट एज ऑन 1 अप्रैल। अगर 2019-20 के लिए फाइल कर रहे हैं तो 2019 की डिपॉजिट रिन्यू कितने हुए, डिपॉजिट एक्सेप्ट कितने किए गए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो आपने अगर कोई सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकाला था। तो ये जो ऊपर जो चीज़ हमने देखी थी ये मैंडेटरी नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि आपने एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर निकाला ही होगा उस साल में। अगर निकाला था तो आपको डेट डालनी जरूरी है, अदरवाइज नहीं है जरूरी। फिर आप इस कॉलम को भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड रीपेड ड्यूरिंग द ईयर, कितने आपके रीपेड हो गए, कितने डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग हैं और कितने मैच्योर्ड हो गए बट अभी तक क्लेम नहीं किए गए हैं। तो मतलब आपको डिपॉजिट का एक तरह से पूरा इनको खाता देना होता है, क्या था, क्या लिया, क्या दे दिया और क्या बच गया लेना। उसी तरह से 9-10 नंबर कॉलम में पर्टिकुलर ऑफ लिक्विड एसेट, आपके पास
होता क्या है कि आप डिपॉजिट जो इन्वेस्टरों से ले रहे हैं, तो आपको वो एक ना एक दिन आपको रिटर्न करने हैं उनको विद सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या अदर बेनिफिट ऑल्सो। तो आपके पास हमेशा एक लिक्विड असेट के तौर पर एक रिजर्व होना चाहिए, ताकि आपको इमीडिएट अगर पे करना पड़े तो कंपनी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस ना करे। उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है कि आपको लिक्विड असेट के रूप में एक फंड को रखना है। तो इन्होंने उसी की डिटेल मांगी है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग बिफोर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, कितने आपके पास ऐसे हैं जो कि डिपॉजिट जो कि अगले साल आपके यानी कि 31/3/2021 को आपके वो एक्सपायर हो जाएंगे या आपको मैच्योर हो जाएंगे, और उससे अगले साल कितने हो जाएंगे, 2022 में कितने हो जाएंगे, वो डिटेल देनी है। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन लिक्विड असेट, इसके लिए ये वो डिटेल देनी है कि कितना भी लिक्विड असेट में और आपको इन्वेस्ट करना रहता है। डिटेल ऑफ लिक्विड असेट, ये जो आपने बताया कि लिक्विड असेट आपके पास है तो वो किस फॉर्म में कितनी कितनी है, इस तरह से ही आपको डिटेल देनी है सी नंबर कॉलम में। कोई अगर आपने डिपॉजिट इंश्योरेंस ले रखा है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस की 11 नंबर कॉलम में डिटेल देनी है। कोई चार्ज है तो उसकी डिटेल देनी है। शॉर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन विच चार्जेस क्रिएटेड फॉर सिक्योरिंग डिपॉजिटेड, उसकी डिटेल देनी है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई चार्ज वगैरह क्रिएट किया हुआ है तो उसकी पूरी 12 नंबर कॉलम में डिटेल दे देंगे। ऑडिटेड सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। लिस्ट ऑफ डिपॉजिटर लगाना मैंडेटरी है। और आप अपना अनक्लेम डिपॉजिट, लिक्विड असेट, क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। डीपीटी 1 जब आप एडवर्टाइजमेंट जो आप निकालते हैं वो डीपीटी 1 के थ्रू निकालते हैं, उसके अंदर आपको क्रेडिट रेटिंग भी करानी होती है, आपको अपनी सारी कंपनी की डिटेल भी देनी होती है और अपने टर्म्स भी देने होते हैं कि आप किस टर्म्स पर इस ऑफर को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये सारा था रिटर्न ऑफ डिपॉजिट का फॉर्म, किस तरह से आप इसको भर सकते हैं। डिक्लेरेशन में आपको रेजोल्यूशन नंबर और डेट डालनी होती है और सीएस या सीए या डायरेक्टर कंपनी के साइन लगाकर इसको फाइल कर सकते हैं। तो ये सारा है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट को फाइल करने का तरीका। इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।